प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु ने फिर आप सबके बीच में हमें एक मौका दिया है इस सुंदर समय के लिए। तो आइए पहले हम एक गवाही को सुनेंगे, फिर उसके बाद हम वचन पढ़ेंगे, फिर हम सब मिलकर आप के लिए प्रार्थना करेंगे और आपकी सारी समस्याओं के लिए हम प्रार्थना करेंगे और आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करना। तो आइए आज हम गवाही को सुनते हैं कि एक लेडीज़ हमारे घर पर आई और उसे इतनी तेज़ी से बुखार था। जब उसे बुखार था तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है। तो कह रही मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने मुझे बुखार बताया। तो मैंने कहा आपने दवाई ली है? तो कह रही हाँ। तो मैंने कि मैं क्या करूँ आपके लिए? तो कह रही आप मेरे लिए दुआ करो। तो मैंने कि चलो ठीक है, मैं दुआ करती हूँ, जैसा तुम्हारा विश्वास है वैसा प्रभु तुम्हारे साथ करेगा। और उसी वक्त क्या करा, मैंने प्रार्थना करी, उस लेडीज़ का बुखार उतर गया और उसे पसीना आने लगा। फिर तो उसने बोला कि मेरे घर पे 2 बच्चे भी बीमार हैं, आप उनके लिए भी प्रार्थना करो। और सचमुच जब मैंने उस औरत का जैसा लेडीज़ का विश्वास था वैसे ही मैंने प्रार्थना करी और उसके दोनों बच्चे भी ठीक हो गए। अब वो तीनों प्रभु के नाम में चंगे हैं और वो अपने काम पर भी जा रही है, औरत अच्छे से काम कर रही है। तो हम अपने प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं इस गवाही के लिए। और आइए हम आज का जो वचन पढ़ेंगे, फरीसी के घर में यीशु। तो आज का जो वचन है लूका 14 का 1 से 6 तक। फिर वे शपथ के दिन फरीसियों के सरदारों में से किसी के घर रोटी खाने गया और वे उसकी घात में थे। वहाँ एक मनुष्य उसके सामने था जिसे जलंधर का रोग था। इसी पर यीशु ने व्यवस्था पाक और फरीसियों से कहा, क्या शपथ के दिन अच्छा करना उचित है या नहीं? परंतु वे चुप रहे। तब उससे पूछ कर उसे छूकर चंगा किया और जाने दिया और उनसे कहा, तुम में ऐसा कौन है जिसका गधा या बैल कुएं में गिर जाए और वे शपथ के दिन उसे तुरंत बाहर ना निकाले? वे इन बातों का कुछ उत्तर ना दे सके। हालेलुया। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह देख रहे हो किस तरह से छूते थे और किस तरह से चंगा करते थे, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धार करने के लिए, हमें पापों से छुटकारा देने के लिए और हमारे लिए चंगाई के लिए आए थे। और वो अपनी सेवा कराने नहीं, वो हम सेवा करने के लिए आए थे। तो ये यीशु शपथ के दिन एक व्यक्ति को चंगा करता है। जहाँ यीशु यहाँ कहीं जाता था, लोग बड़ी सावधानी से वह उसकी चौकसी करते थे। फरीसियों के बीच में उनके शत्रु जो अपेक्षा कर रहे थे कि वह कुछ ऐसा काम करेगा जिसके कारण वह उसे मृत्युदंड अपराधी ठहरा सके। यहूदी लोग शपथ के दिन किसी व्यक्ति को चंगा करना यहूदी व्यवस्था का उल्लेखन करना समझते थे। मरकुस पहले के अगर 3 में हम देखेंगे, शपथ के दिन जब वह एक प्रमुख फरीसी के घर में भोजन कर रहा था, तभी लोग जलंधर से रोगी से पीड़ित एक व्यक्ति को उसके पास लाए। फरीसी लोग यह देखने की प्रतीक्षा कर रहे थे कि यीशु क्या करेगा, परंतु यीशु ने पहले फरीसी व्यवस्था पाक लोगों से पूछा। अगर वे हाँ में उत्तर देते हैं तो वे यीशु के विरोध कोई आरोप नहीं लगा सकते। अगर वे नहीं कहते तो लोग उनसे क्रोधित हो जाते, क्योंकि इससे उस रोगी के प्रति उसके मन में दया का अभाव होता था। इसलिए वे चुप रहे। यीशु ने जलंधर के रोगी को चंगा किया। यहूदी लोग शपथ के दिन कुएं में गिरे किसी पशु को बाहर निकालना उचित समझते थे। अतः यह परमेश्वर की दृष्टि में अवश्य ही उचित था कि शपथ के दिन किसी व्यक्ति को उसके कष्टों से मुक्ति किया जाए। हालेलुया। तो जहाँ हमें परमेश्वर का वचन बता रही है, अगर हम मत्ती 12:12 में देखेंगे तो उसमें किस प्रकार से लिख रहा है कि यीशु मसीह किस तरह से कि भला मनुष्य का मूल्य भीड़ से कितना बढ़कर है, इसलिए शपथ के दिन भलाई करना उचित है। तभी उसने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। और अगर हम लूका 13 के 15 में पढ़ेंगे और 17 में तो इस प्रकार लिखा है कि यह सुनकर प्रभु ने उत्तर देकर कहा, हे कपटियों, क्या शपथ के दिन तुम में से हर अपने बैल या गधे का थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? जब 17 में देखेंगे तो जब उसने ये बात कही तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए और सारी भीड़ उसकी महिमा के कामों से जो वह करता था आनंदित हुए। हालेलुया। जब हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसे आचार्य कर्म करता है तभी लोग आनंदित होते हैं, मगन होते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु हमेशा लोगों को उद्धार के लिए इसीलिए आया कि हमेशा लोग मगन और आनंदित रहें। और लोग उनके विरोधी जब खड़े होते हैं तो वो उनका कुछ भी नहीं कर सकते, वो लज्जित होते हैं। तो आइए हम आज का जो वचन था प्रभु का धन्यवाद करते हैं
हम सबके आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद करते प्यारे जुबा परमेश्वर इस सुंदर वचन के लिए पिताजी जो आपने हमें दिया है। पिता, हम आपके किस लायक है प्यारे जुबा परमेश्वर की जो हम इस वचन को बोल सके। पिताजी, आपने उस भीड़ से ज़्यादा मूल्य अपने मनुष्यों को समझाया प्यारे जुबा परमेश्वर, क्योंकि आप मनुष्य का उद्धार करने के लिए आए, उनके कष्टों से, उनके पापों से उन्हें छुटकारा देने के लिए आए मेरे जुबा परमेश्वर, क्योंकि आप महान है राजा, आप स्तुति के जोग हैं, आप महिमा के जोग परमेश्वर है मेरे जुबा परमेश्वर। कि आप नहीं चाहते कि कोई मनुष्य किसी रोग में पड़ा हो। पिताजी, आप सारे रोगों से चंगा करने वाले परमेश्वर हैं मेरे पिता परमेश्वर। मैं आज उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ जितने मेडिकल अस्पतालों में कोरोना वायरस से हुए। पिता, आज वो तेरी महिमा को देख नहीं पाए प्यारे जुबा परमेश्वर। आज हमारे देश को उस कोरोना वायरस से छुटकारा दें प्यारे जुबा परमेश्वर। और हर राज्य के लिए मैं प्रार्थना करती प्यारे जुबा परमेश्वर, जितने लोग घरों में बीमार हैं, जो अस्पतालों में बीमार हैं प्यारे जुबा परमेश्वर, आप उन्हें छुएं और चंगाई दें यीशु नाम से, उन्हें भी छुटकारा मिले। पिता, वे आप पर विश्वास करने वाले बन जाए प्यारे जुबा परमेश्वर। डॉक्टरों के लिए, नर्सों के लिए, उन स्टाफ के लिए प्रार्थना करते हैं जो एक दूसरे की सेवा में लगे हुए हैं। पिता, आप डॉक्टरों के डॉक्टर हैं मेरे जुबा परमेश्वर, आप उनके हेल्पर बनकर उनकी सहायता, उनकी मदद करें मेरे जुबा परमेश्वर। जितने लोग इस प्रार्थना को ग्रहण करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, उनके घर परिवार के लिए, उनके लिए यही प्रार्थना करते हैं मेरे जुबा परमेश्वर। उनके घर के बुजुर्गों को अपने लहू में छुपा कर रखना मेरे पिता परमेश्वर। जो भी आपसे प्रार्थना करते हैं हमारे साथ मिलकर, आप उनकी प्रार्थना को सुनना और कबूल करना। पिताजी, यदि कोई बीमार है किसी बीमारी से, तो पिता आप उन्हें इसी वक्त पूर्ण चंगाई और छुटकारा देना कि यीशु के सामर्थी नाम से उन्हें छुटकारा मिले, यीशु के नाम से उन्हें चंगाई मिले, यीशु के नाम से उनके सारे दुख दूर हो जाए, यीशु के सामर्थी नाम से मेरे पिता परमेश्वर। मैं जो भी आज वचन में जो चंगाई का जो वचन है पिताजी, आपने किस तरह से जलंधर के रोगी को, सूखे हाथ वाले रोगी को आपने चंगाई और छुटकारा दिया है पिताजी, उसी तरह से आप और लोग जितने लोग आपसे प्रार्थना कर रहे हैं पिताजी, आप उनकी प्रार्थना को सुने और कबूल करें और यीशु नाम में उन्हें छुटकारा दें मेरे पिता परमेश्वर। हम अपनी मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे जुबा परमेश्वर, यदि कोई बीमार है तो आप उन्हें छूना चंगाई देना पिताजी। और पिता, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करती प्यारे जुबा परमेश्वर जो हमारे देश के रक्षक हैं प्यारे जुबा परमेश्वर, जो हमारे देश को चलाने वाले प्यारे जुबा परमेश्वर, आप उनकी भी सहायता, उनकी भी मदद करें पिता, क्योंकि आपकी मदद के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता मेरे पिता परमेश्वर। मैं अपने देश को आपके हाथ में देती हूँ, देश विदेश को सबको आपके हाथ में देती हूँ पिता। इस कोरोना वायरस की महामारी से बचा संभाल कर रखना मेरे पिता परमेश्वर। हम सारी चिंताएं आपके ऊपर डालते हैं, हम सारा आदर महिमा आपको देते पिता। हम जो भी मांगते हैं यीशु को पवित्र और सामर्थी नाम पर, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।